एबीपी न्यूज पर अब वक्त हो गया है घंटी बजाओ कार्यक्रम का। मैं हूं आपके साथ शीला। हर साल 6 दिसंबर की तारीख जब करीब आने लगती है तो देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिशें भी काफी तेज हो जाती हैं। कहीं मस्जिद के नाम पर तो कहीं मंदिर के नाम पर नफरत फैलाने वाले संगठन एक्टिव हो जाते हैं। वहीं राजनीतिक दल और नेता भी नफरत की आग भड़काने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। आज 6 दिसंबर को एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ। यूपी के मथुरा में जहां तनाव के चलते भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, तो वहीं राज्य के दूसरे शहरों में भी पुलिस ने मार्च किया। दरअसल मथुरा की ईदगाह मस्जिद परिसर में अखिल भारत हिंदू महासभा ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ 6 दिसंबर के मौके पर एक बार फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी बाबरी मस्जिद का राग अलापा। जाहिर है कि हर साल इस तरीके से लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश भी होती है। इसीलिए आज घंटी बजाओ में उन लोगों की घंटी बजाइए जो हर साल 6 दिसंबर को देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। मथुरा में माहौल गर्म है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का है पहरा। कौन बिगाड़ रहा है मथुरा का माहौल? 6 दिसंबर को फिर नफरत की राजनीति का दौर। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सत्यु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम मत निवार सुमत के संगी कंचन। मथुरा में शाही ईदगाह के आसपास सुरक्षा के इंतजाम ऐसे कि परिंदा भी पर ना मार सके। पूरे मथुरा में ही पुलिस ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। सुरक्षा इंतजामों की ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि आज यानी 6 दिसंबर को मथुरा में तनाव बना हुआ है। लेकिन वजह जानने से पहले एक नजर में देख लीजिए कैसे मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर दोनों आसपास बने हैं। और ये दोनों ही डी गेट पुलिस चौकी के गेट से 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है। दरअसल पुलिस का ये इंतजाम अखिल भारत हिंदू महासभा के हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान की वजह से है। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष ने ये ऐलान भी कर दिया था कि अगर 6 दिसंबर को उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने दिया गया तो वो आत्मदाह कर लेंगे। यदि मथुरा शासन प्रशासन द्वारा मुझे हनुमान चालीसा पाठ से वंचित किया गया तो मैं भगवान कृष्ण की नगरी में कान्हा के जन्म स्थान पर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में गेट नंबर 1 पर आत्मदाह कर लूंगा। हिंदू महासभा के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के अलावा संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ साथ भारी पुलिस बंदोबस्त कर दिया है। ईदगाह मस्जिद और मंदिर के आसपास आने पर पाबंदी लगा दी गई है। हर दरवाजे पर कुछ ऐसे बैरिकेड्स आपको लगे हुए नजर आएंगे और सुरक्षा बल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हैं। जो भी अंदर इस तरफ आ रहा है यानी कि इस चौक की तरफ और सद्भावना पुलिस चौकी डी गेट की तरफ आ रहा है, उन सब से इंक्वायरी की जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है और गाड़ियों को बाकायदा बाहर ही रोक दिया गया है। 4 दिसंबर को युवा अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश भदौरिया सरयू और काशी के संगम से जल लेकर कांवड़ के रूप में मथुरा के लिए निकले थे। 6 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास स्थित शाही ईदगाह को जल से पवित्र करना उनका मकसद था। लेकिन पुलिस ने कांवड़ लेकर ईदगाह मस्जिद की तरफ जा रहे अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को शिकंजे में ले लिया। लेकिन आत्मदाह की धमकी देने वाले दिनेश शर्मा अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। धारा 144 जनपद में ऑलरेडी एनफोर्स्ड है। किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम जिनकी अनुमति नहीं है वो कतई नहीं होने दी जाएगी। कुछ लोग भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसे
मैसेजेस, ऐसे ट्वीट्स को हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मथुरा में फैले तनाव के बीच सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा मथुरा में आखिर 6 दिसंबर के दिन ही हनुमान चालीसा का पाठ करना क्यों चाहता है। दरअसल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया था और इस लिहाज से ये संवेदनशील माना जाता है। इसी का फायदा नफरत की राजनीति को हवा देने के लिए होता रहा है। जी, धारा लगने से क्या होता है? सारे लोगों को मालूम है इस समय कि जो हिंदू विरोधी हैं वो क्या कार्य कर जाते हैं, और हिंदू होकर हम लोग वो कार्य नहीं कर सकते। हम हिंदुओं को हर जगह रोका जाता है। ये कोई मतलब नहीं बनता। अगर हम अपने भगवानों के लिए कार्य करना चाहते हैं तो हमें करने देना चाहिए ना। मथुरा की शाही ईदगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के मकसद से पहुंचे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुशील शर्मा, दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रभारी सुमित चौहान समेत 8 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त हैं। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के साथ साथ शहर के अमन पसंद मुस्लिम और हिंदू समाज के जो हमारे भाई हैं, सब ने पूरे सहयोग के साथ उन सांप्रदायिक शक्तियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए कमर कस रखी है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ मौजूद है। दरअसल मथुरा का ये पूरा विवाद 2020 में तब भड़का जब मथुरा सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है और इसीलिए उसे हटाया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता अवैध है। इस समय मथुरा के कटरा केशवदेव इलाके को हिंदू देवता श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ कृष्ण मंदिर बना हुआ है। इसके परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। कई हिंदुओं का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। खास बात ये कि साल 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन सिविल कोर्ट में दी गई याचिका में इस समझौते को खारिज करने की मांग की गई। दरअसल हिंदू समाज में ये मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था और यहीं श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। ये पूरा इलाका कटरा केशवदेव के नाम से जाना जाता है, जो मथुरा जिले की मथुरा बाजार सिटी में स्थित है। दावा ये कि श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन के हिस्से पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई। दरअसल परिसर के पूरे मालिकाना हक और मंदिर या मस्जिद में पहले किसका निर्माण हुआ, इसे लेकर भी विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मामले की शुरुआत सन 1618 से हुई थी। इसे लेकर कई बार मुकदमे हो चुके हैं। ये मामला फिलहाल अदालत में है, लेकिन 6 दिसंबर के दिन इसे गरमाकर एक बार फिर नफरत की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल इस बार का ही नहीं है। हर साल 6 दिसंबर को 30 साल पुराने उस जख्म को कुरेदने की कोशिश की जाती है, जिसे भुलाकर लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन पुराने जख्मों को हवा देने में सिर्फ एक पक्ष ही आगे नहीं, कई संगठन और कई पार्टियों के नेता 6 दिसंबर करीब आते ही अपनी जुबान से आग उगलते नजर आते हैं। पिछले करीब 30 सालों से 6 दिसंबर का दिन करीब आते आते नफरत फैलाने की कोशिश होने लगती है। एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने आज एक ट्वीट कर लिखा कि 6 दिसंबर भारतीय लोकतंत्र के लिए हमेशा काला दिन रहेगा। बाबरी मस्जिद का अपमान और विध्वंस अन्याय का प्रतीक है। इसके विनाश के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया गया। हम इसे नहीं भूलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखें। इन्हीं के पिताजी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बगैर मुस्लिम साइट को बताए उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वहां पर शिलान्यास कराना शुरू करा दिया। मंदिर के आंदोलन को 500 साल हो रहे हैं, तो 6 दिसंबर 1992 की तुलना भी 6 दिसंबर 1992 से होगी। मैं तो नहीं समझता कि भूतकाल में कभी हुआ ऐसा या आगे भविष्य में कभी होगा। उधर हैदराबाद में भी कल लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई। बाबरी मस्जिद गिराए जाने की बरसी पर सैदाबाद दरगाह में सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं जमा हुई और नमाज पढ़ने के बाद विरोध प्रदर्शन किया।
बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है और ताक़यामत मस्जिद रहेगी। और किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि हम बाबरी मस्जिद के 1 इंच ज़मीन से भी दस्तबरदार होने को तैयार हो जाएं। मथुरा से लेकर हैदराबाद तक गर्म माहौल में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश इस बार भी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे लगेगी नफरत की इस भड़काऊ राजनीति पर लगाम। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।